नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं बिहारी से संबंधित बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संकलित है। बिहारी के दोहे उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बिहारी रत्नाकर के दोहे लगते हैं उनसे संबंधित। बिहारी का जन्म स्थल है यानी ग्वालियर के समीप वसुआ गांव, ग्वालियर के पास वसुआ गांव में बिहारी का जन्म हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जूती जोने में मिली गई, जूती जोने में मिली गई, जूती जोने में मिली गई, नेक ने होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। इस दोहे का भाव है नायक का वियोग है, नहीं साहब। नायिका का स्वयं रूप है, ये भी नहीं है। अंतरंगिनी सखियों द्वारा नायिका के गुराई व सुगंध का वर्णन है, ये सही है। जूती जोने में मिल गई, युवती है वो चांदनी रात में, चांद की चांदनी में मिल गई। नेक ने होती लखाई, तनिक सी भी दिखाई नहीं दे रही है। सौंदे के डोरे लगी, सुगंध के सहारे लगी, अली चली संग जाई। सखी है वो उसकी सुगंध के सहारे ही चली जा रही है। निकी दई अनाकिनी, निकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बीरदू, बारक बारन उतारी। दोहे का भाव क्या है? नायक द्वारा अपना स्नेह वर्णन, ये तो गलत है। नायक की उत्कंठा वर्णन, ये भी गलत है। दोनों की मनोदशा का वर्णन, ये भी गलत है। नायिका द्वारा अपनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन, नायिका द्वारा अपनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन किया गया। इसमें ऐसा सही हो जाएगा, क्योंकि नीकी दई अनाकिनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बीरदू, बारक बारनू तारी। तो यहां पर भक्ति से संबंधित दुआई, नीकी दई अनाकिनी, फीकी परी गुहारी। और इस दोहे में वो अपने भगवान से कहती है न कि सखी, हे भगवान, आपने यह अच्छी रीति शुरू कर दी कि मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी सभी हार्दिक प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई। अर्थात अब मेरी आरत पुकार का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह स्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात आपने भक्तों के उद्धार करने की कीर्ति को छोड़ दिया है। भगत लगातार ईश्वर भक्ति करके दर्शन चाह रहा है, तो ये ए नंबर भी गलती है इसमें। नीकी दई अनाकनी, इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है? भगत द्वारा भगवान को उलाना है, ये सही है। चितई ललचोहे चखन, चितई ललचे है चखनु, डटी घूंघट पटमा है, छलस्यों चली छुआई के, छिनकू छबीली छाए। दोय का मूल भाव है नायिका मुस्कुराकर नजर उधर फेर लेना, नायक का प्रदेश से लौट आना, नायिका द्वारा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं, सखी द्वारा नायिका का सौंदर्य वर्णन। चितई ललचे लखनू, चितई ललचे चखनू, डटी घूंघट पटमा है, छलछू चली छुआई के, छिनकू छबीली छाए। तो यहां नायक है वो नायक की सखी, नायिका की सखी से कह रहा है, और यहां पर नायिका द्वारा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं की जा रही है। नायक है वो नायिका की सखी से कहता है कि उसने पहले तो घूंघट के पट से पहले डटकर आंखों में आंखें डालकर मुझे ललचाए हुए नेत्रों से देखा, और फिर छबीली किसी बहाने से उठी
और अपनी यानी मेरी छाया को क्षण मात्र में छुआकर चली गई। इस दोहे में ये अर्थ है। तो यहाँ नायिका द्वारा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं की गई है। पिय बिछुरन को दूसहु दुख, पिय बिछुरन को दूसहु दुख, हर्षु जात पयो सार, दुर्जोधन लो देखियत तजत प्राण इहि बार। इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? नायिका के निहर जाते इसमें हर्ष व विषाद का वर्णन किया गया है। डारे ठोडी गाढ़ हांसी फांसी डारी, डारे ठोडी गाढ़ हांसी फांसी डारी दोहे का भाव क्या है? नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना। सौंदर्य मूलक प्रसाधनों का वर्णन, नायक के सौंदर्य का वर्णन, नायिका द्वारा नायक को देखना। तो नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना, ऐसा ही हो जाएगा। सालती है नट सालसी, क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ ने जानोक्सी, खूबी खूबी जिये माही। दोहे में वर्णित भाव है, खुशी से रिझे हुए नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा है। तो यहां नायक है वो नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसकी सखी से कहता है, सालती है नट सालसी, क्या कहता है कि नायिका के कानों के आभूषण की सुंदरता कामदेव के बाले की तरह मेरे हृदय में खटकती है, और यह नोक हृदय में चुभी हुई है और किसी तरह बाहर नहीं निकलती। यानी खुशी से रिझे हुए नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा है। किन्हु कोरी जतन, मिली पानी में को लोनू, दोहे में नीत भाव है। मन में मोहन की छवि समाहित होना। झिने पट में झुलमुली लस्ती सह पल्लव डार, झिने पट में झुलमुली लस्ती सह पल्लव डार। दोहे का मूल भाव क्या है? तो झिने वस्त्रों से नायिका की छवि का सौंदर्य का दिखाई देना, यही सही है। और वो कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कल्प तरु की सूर तरु की डाली है, वो पत्तों सहित समुद्र के अंदर शोभायमान है, उस तरीके से झिने वस्त्रों से नायिका के अंगों की छवि है वो दिखाई दे रही है। बिहारी सतसई की प्रथम टीका किसने लिखी थी? तो कर्षण कवि, जो बिहारी के दत्तक पुत्र थे, उसने लिखी थी। बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना? तो लाला भगवान दीन बीए ने, लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। यदि सूर सूर है तो बिहारी उस मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये राधा कृष्ण दास का है। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। है तो बिहारी उस मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो राधा कृष्ण दास का है। बिहारी की वाग विभूति के लेखक है। बिहारी की वाग विभूति के लेखक कौन है? तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी बिहारी सतसई पे? तो आनंदी लाल शर्मा ने लिखी थी। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है, उक्त कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है, उक्त कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? तो सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पे टीका लिखी। इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। कथन किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी कविता यानी बिहारी सतसई श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। तो ये शुक्ल जी कहते हैं। बिहारी सतसई के दोहों का पल्वन रोला छंद में किसने किया था?
तो वो किया था अंबिका दत्त व्यास ने, अंबिका दत्त व्यास ने। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? तो ये लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका के नाम से बिहारी सतसई पे टीका लिखी। राम सहाय दास ने किस नाम से टीका लिखी? राम सहाय दास ने राम सतसई के नाम से टीका लिखी। बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है, यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो बिहारी का वो दो है ना कि चली दो एक हाथ आगे दो एक सात हाथ पीछे आवे बियाली सखी, नायिका है वो, इस तरह से। तो उस दोहे को देखकर शुक्ल जी ने कहा था कि बिहारी का वीर है वो मजाक की हद तक पहुंच गई है कि बिहारी की नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि दो हाथ आगे बढ़ रही है तो सात हाथ पीछे चल रही है। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली स्यू बिंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहां अन्योक्ति है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आई गुरु, इक नारी लही समरस में किए लोचन गत। इस दोहे में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है? तो ज्योतिष शास्त्र का बोध होता है। बिहारी को हिंदी का मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि माना है। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने माना है? तो विश्वनाथ सिंह ने माना है। खरीब पात्री कान की कौन बाहु बानी, आग कली न रली करे अली अली जे जानी। पात्री कान का क्या अर्थ है? कान से कच्ची होना, कान से पतली होना। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, उक्त कथन किसका है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा था। बिहारी ऐसे पीयूष वर्षी ब्रज श्याम है, जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं, उक्त कथन किसका है? तो ये राधाचरण गोस्वामी का कथन है कि बिहारी ऐसे पीयूषवर्षी ब्रज श्याम हैं जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। ये कथन राधाचरण गोस्वामी का है। मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे। मुहावरे और उत्प्रेक्षा अलंकार के तो बिहारी लाल बादशाह थे। किसका कथन है? राधाकृष्ण दास का। बिहारी सतसई तो खदान में से निकाला गया, बिहारी सतसई तो खदान में से निकाला गया कच्चे सोने की भांति ही, जिसे विक्रम सतसई ने खरे सोने का रूप दिया। कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। बिहारी सतसई के बारे में किसने कहा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा की गई बिहारी सतसई की टीका है बिहारी रत्नाकर, जिसके दो पन पढ़ते हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति किस रीति कवि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त ठहरती है? बिहारी के संदर्भ में। बिहारी को सतसई लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? राजा जयसिंह ने। बिहारी सतसई एक है लक्ष्य ग्रंथ है। ये बिहारी सतसई क्या है? एक लक्ष्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? चरित काव्य के अंतर्गत आता है। बिहारी सतसई किस में आता है? चरित काव्य में। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उक्त छंद के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृष्ण कवि किस महान रीतिकालीन कवि के पुत्र माने जाते हैं? तो ये बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। बिहारी के काव्य की विशेषता है भाषा की समासिक शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, बहुज्ञता प्रदर्शन सभी है। किस कवि को एक द्वय की रचना के लिए एक सवर्ण अशरफी दी जाती थी? बिहारी को। बिहारी सतसई में सर्वाधिक दोहे हैं श्रृंगार रस के। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज।
बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे सोरठे हैं? 719। बिहारी सतसई में कितने दोहे और सोरठे हैं? 719 है। बिहारी सतसई में कितने श्रृंगारी दोहों के बाद एक भक्ति या नित्य संबंधी दोहा रखा गया है? 10 श्रृंगारी दोहों के बाद में एक भक्ति या नित्य से संबंधित दोहा रखा गया है। पिय बिछुरन को दूसु दुख हरसु जात पयोसार। पयोसार शब्द का अर्थ क्या है? पितृशाला, उपवन, तालाब, पाठशाला। तो पयोसार का मतलब होता है पितृशाला। और पिहर मायका ये भी होते हैं। जुवती जोने में मिल गई। जोने शब्द का अर्थ है जोने यानी चांदनी। सनी कजल चक चक लगन उपजो सो दिन स्नेहू क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबुदेव। इस दोहे में बिहारी का ज्ञान प्रकट होता है, ज्योतिष का। चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। यहां कवि ने ठग किसे कहा है? नायिका के रूप सौंदर्य को कहा है। रूप ठग, रूप सौंदर्य को, रूप सौंदर्य, नायिका के रूप सौंदर्य को कवि ने ठग की उपाधि दी है। और उनको ठग कर और मार के किस में डाला जा रहा है? ठोडी के गड्ढे में। तो यहां कवि ने ठग किसे कहा है? नायिका के नेत्रों को, नायिका के आभूषणों को, नेत्र रूपी पथिकों को, ठोडी के गड्ढे को। तो इन ऑप्शनों के आधार पे सही हो जाएगा। दुर्जो धन लो देखियत तजत प्राण ही बार। नायिका को किस दुख और सुख के एक साथ होने से दुर्योधन जैसी प्राण त्यागने की स्थिति हो रही है? माता पिता से मिलने का सुख व प्रिय से बिछड़ने का दुख, यही सही हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 है। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण सतन मन ने नितम को बड़ो इजोफोकीन। दोहे में किस नायिका का वर्णन है? अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका। अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका। सालती है नटसाल सी क्यों निकसती नाही। मनमथ ने जा नोक सी खूबी खूबी जिए माही। पंक्ति में भाव है। सालती है नटसाल सी क्यों निकसती नाही। पंक्ति में कैसा भाव है? मिलन की उत्कंठा का भाव है। किन्हु किन्हु कोटिक जतन अब कही काडे को लोनु। भो मनमोहन रूप मिली पानी को जू लोनु। दोहे में किस नायिका का वर्णन है? तो सवकिया मुग्धा नायिका का, सवकिया नायिका यहाँ पे। इसी के साथ बिहारी के MCQ क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर दोस्तों बिहारी से संबंधित और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी आपको हिंदी साहित्य, इतिहास, हिंदी स्नातक स्तर से संबंधित जो भी मैटर देखना है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर व्याख्या व MCQ दोनों देख सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना।